हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा, आपका मित्र। और आज आपको बताना चाहता हूं विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। जी हां, विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि देश के हर एक ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। देश की हर एक ग्राम पंचायत में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के 110 जनजातीय बाहुल्य जिलों में यह कार्यक्रम 15 नवंबर से प्रारंभ हो गया, जबकि शेष अन्य जिलों में यह कार्यक्रम 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुआ है तथा यह कार्यक्रम चलेगा लगभग 40 दिन, अर्थात 26 जनवरी 2024 तक। जी हां, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप यह जानना चाहते होंगे कि इस यात्रा का या इस संकल्प यात्रा का या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जी हां, जब आपको उद्देश्य पता होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आपके लिए यह वीडियो बेकार है। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं क्या कहते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है ऐसे वंचित व्यक्ति या वंचित परिवार को ढूंढना जो पात्रता रखते हुए भी केंद्र सरकार की कुछ चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से अभी तक वंचित हैं। उनका कहना है रीचिंग टू अनरीच्ड, मतलब पहुंचना वहां है जहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए ही यह लगभग 40 दिन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। जी हां, अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पहुंचेगा कौन। जी हां, पहुंचेंगे वो विभाग जिनकी योजनाएं संचालित हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में 12 विभागों की 17 केंद्रीय योजनाएं तथा राज्य सरकार की कुछ योजनाएं जैसे पेंशन आदि के बारे में भी सर्च किया जाएगा। ऐसे हितग्राहियों को ढूंढा जाएगा, ऐसे परिवारों को जो योजना विशेष की पात्रता तो रखते हैं लेकिन बावजूद पात्रता रखने के शासकीय अमला प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच सका है। उन्हें अभी तक पात्रता रखने के बाद भी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। तो प्रशासन का उद्देश्य यह होगा कि हर ग्राम पंचायत में प्रशासन का पूरा दल जाएगा और फिर वो पूरे दिन वहां बैठेगा, कैंप करेगा और विभाग बार कैंप करेगा। एक एक विभाग की वहां तख्ती लगी होगी, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, जितने भी विभाग हैं, मैं अभी आपको विभाग भी बताऊंगा और योजनाएं भी बताऊंगा। तो ये वहां पूरे दिन पूरे विभाग बैठेंगे और ये आपको बताऊंगा कि ये अपनी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताएंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे कि भाई ऐसी है ये योजना और इस योजना में ये लोग पात्र होते हैं। जब ये ग्रामीणों को बताया जाएगा कि ऐसी योजना है और इस समय ये लोग पात्र होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण अभी ऐसे हैं जिन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब ग्रामीण इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा तो फिर कहेगा वो, अरे इस योजना में तो मैं पात्र हूं। और जब वो ये कहेगा कि वो इस योजना में पात्र है तो फिर आप समझिएगा कि फिर वो विभाग उन पात्र परिवारों का या उन पात्र हितग्राहियों का आवेदन लेंगे। और आवेदन लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं होना है कि उठा के उस आवेदन को डस्टबिन में डाल दिया। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि उस ग्राम पंचायत से किसी विशेष विभाग के, किसी विशेष योजनाओं के जितने भी आवेदन आएंगे वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एक पोर्टल पर उसी दिन अपलोड हो जाएगी उनकी संख्या। और फिर कोई विभाग जब ऑनलाइन दर्ज करवा देगा तो फिर बाद में वो मुकर नहीं पाएगा कि ये हितग्राही पात्र होने के बाद वो किसी हितग्राही को अपात्र नहीं कर सकता, आवेदन अपने पास डले नहीं रह सकते। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सीधे प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो रही है। सीधे प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो रही है।
इसलिए इस योजना के तहत अगर कोई इस कार्यक्रम के तहत इस यात्रा में अगर कोई पात्र हितग्राही आवेदन देता है, पात्र परिवार आवेदन देता है, तो एश्योर है कि अगर वो पात्र है तो उसे लाभ मिलना ही मिलना है। जी हाँ, मिलना ही मिलना है। अब हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, एक्चुअली बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में 12 विभागों की 17 योजनाओं का इसके तहत पर्यवेक्षण होना है, हितग्राहियों को ढूंढा जाना है, पात्र परिवारों को ढूंढा जाना है, योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाना है, जिन परिवारों तक, जिन व्यक्तियों तक, पात्र हितग्राहियों तक हम आज तक नहीं पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन तथा राज्य सरकार की कुछ अन्य योजनाओं के भी पात्र हितग्राहियों को इसमें ढूंढा जाना है। इसी प्रकार से आपको बता दूं कि नगरीय क्षेत्रों में या शहरों में भी इस योजना के तहत 13 विभागों की 17 योजनाओं में काम किया जाना है। और इसके अलावा राज्य शासन की पेंशन तथा अन्य योजनाओं के बारे में भी काम किया जाना है इस यात्रा के तहत, इस संकल्प यात्रा के तहत। तो यह वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पहले ग्रामीण क्षेत्र का बता देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी योजनाओं के तहत आवेदन लिए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे और लाभ दिया जाएगा तथा उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम आयुष्मान भारत योजना। आप सभी लोगों को पता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनता है और जिससे वो व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। तो इस योजना के तहत आवेदन लिए जाएंगे और पात्रों को लाभ दिया जाएगा। दूसरा है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत आप लोगों को पता है कि खाद्यान्न मिलता है, राशन मिलता है पात्र परिवारों को। तो इसके तहत भी ये देखा जाएगा कि अगर कोई पात्र वंचित रह गया है तो उस पात्र को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न पर्ची दी जाएगी, लाभ दिया जाएगा। तीसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम, एनआरएलएम। एनआरएलएम के तहत प्रावधान यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की पात्रता रखने वाली महिलाओं के स्वसहायता समूह बनाए जाते हैं और उन स्वसहायता समूहों को थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से संबल बनाया जाता है, जिससे उनकी पारिवारिक और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। वो पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना सीखती हैं। तो ऐसी पात्र महिलाओं को चिन्हित करके अगर वो बची हुई हैं तो उनके स्वसहायता समूह बनाए जाएंगे, उन्हें रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ और समृद्ध किया जाएगा। चौथी योजना है पीएम आवास योजना। बहुत ही अच्छी योजना है। ऐसे परिवारों को जो पात्रता रखते हैं, जिनके पास कच्चे घर हैं और अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं, पीएम आवास योजना के तहत उन्हें पक्के आवास के लिए एक निश्चित रकम केंद्र शासन द्वारा दी जाती रही है। तो ऐसे परिवारों का भी चिन्हांकन किया जाएगा इस यात्रा के तहत, संकल्प यात्रा के तहत या इस कार्यक्रम के तहत। आपको बता दूं पीएम उज्ज्वला योजना, आप जानते हैं कि इससे पहले जब ये योजना नहीं चलाई थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, तो हमारे देश की मां, बहनें, बहुएं और बेटियां जो है कंडे जलाकर, लकड़ी जलाकर अपनी आंखों को खराब कर लेती थी। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब जो है सिलेंडर और गैस चूल्हा मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की आंखों को बहुत सुरक्षा प्राप्त हुई है। और यह देखा जाएगा कि इस योजना के तहत यदि कोई पात्र रखता है परिवार या महिला और उसके पास गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं है, तो उससे फॉर्म भरवाया जाएगा और उसे इसका लाभ दिया जाएगा। अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। किसी विशेष कार्य में महारत रखने वाले, या जैसे बढ़ई है, लोहार है या सुनार है या इसी ढंग के किसी बड़े उसमें आप महारत रखते हैं, तो ऐसे युवा उद्यमियों को सरकार चिन्हित करेगी और उन्हें अपना काम करने के लिए, अपना उद्योग खोलने के लिए, अपना रोजगार खोलने के लिए सरकार द्वारा एक निश्चित लाभ, निश्चित आर्थिक सहायता उन्हें दी जाएगी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। अब आपको इसी में बता दूं पीएम किसान सम्मान निधि। आप समझते हैं कि किसानों
का जो खेती का काम है वो हमेशा मानसून पर निर्भर रहा है और इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक निश्चित रकम किसानों के खातों में भेजते हैं। इसके तहत उन्हें एक निश्चित रकम मिलती है हमारे किसानों को और इसमें ये देखा जाएगा कि क्या कोई किसान शेष है जो पात्रता रखता है और उसे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि उसके खाते में अभी भी नहीं आ रही है। इसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ इसमें दिया जाएगा और आपको बता दूं पीएम पोषण अभियान योजना का लाभ भी इसमें दिया जाएगा। चिन्हित किया जाएगा उन क्षेत्रों को, उन लोगों को, उन परिवारों को जिन्हें पीएम पोषण योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है। इसके बाद यह देखा जाएगा कि हर घर जल जीवन मिशन के तहत यह निश्चित किया गया है कि हर घर में टोंटी से पानी भेजा जाएगा, टैप वाटर दिया जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि अभी कौन सा गांव, कौन सा परिवार, कौन सा घर ऐसा बचा है जिसके घर पे टैप वाटर नहीं पहुंचा है, वो चिन्हित किया जाएगा, वो लिखा जाएगा और इसके बारे में कार्य योजना बनाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। इसके बाद स्वामित्व योजना है एक, ये राजस्व विभाग की योजना है। इसमें यह देखा जाएगा, एक सर्वे कराया जाता है और मैपिंग की जाती है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा और ये देखा जाता है कि कहाँ स्वामित्व है, उस मकान मालिक का कहाँ तक स्वामित्व है, इस पे भी चर्चा की जाएगी। अगर कोई स्वामित्व योजना से वंचित है तो उसे स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद जन धन योजना के तहत सभी के खाते खुलने थे, जो भी उस एज ग्रुप में आ गए थे उन सभी के खाते खोले जाने थे। तो ये देखा जाएगा कोई महिला, कोई किसान, कोई गरीब, ऐसा तो कोई युवा तो नहीं बचा है जिसका खाता नहीं खुला हो। अगर खाता नहीं खुला है तो प्रयास किया जाएगा कि उनका खाता खुलवाया जाए। जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है जिसमें एक निश्चित रकम, बहुत थोड़ी सी रकम जमा करके उस व्यक्ति का बीमा हो जाता है, जिससे कभी दुर्घटना होने पर उसे सरकार की तरफ से एक निश्चित रकम प्राप्त हो जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा और अटल पेंशन योजना के तहत भी पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनके आवेदन भराए जाएंगे और उन्हें समय सीमा के अंदर लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एक नई योजना चली है पीएम प्रणाम योजना। इस योजना के तहत भी पात्र परिवारों को, पात्र हितग्राहियों को ढूंढा जाएगा। और अगली योजना है 17वीं योजना है केंद्र सरकार की। इस योजना का नाम है नैनो फर्टिलाइजर योजना। इस योजना के तहत भी चिन्हित किया जाएगा किसे लाभ दिया जाना है, लोगों को बताया जाएगा कि नैनो फर्टिलाइजर्स के क्या लाभ हैं। और ये सब जो है इस कार्यक्रम के तहत, इस संकल्प यात्रा के तहत किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये सब कार्यक्रम चलेगा 26 जनवरी 2024 तक। चूंकि हमारा वीडियो पहले ही काफी बड़ा हो गया है, लगभग 13 मिनट का हो गया है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको शहरी क्षेत्र की योजनाओं के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। शीघ्र ही 1-2 दिन में आपको नया वीडियो डालूंगा जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते, आपका राजीव मिश्रा। थैंक यू, धन्यवाद।